बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको बोलते हैं बोथ, सेवरल या वेरियस। इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। अगर आपको पता हुआ हर जगह यूज मिलता है तो वहाँ पे आपको अक्सर देखने को मिलता होगा। तो आज हम समझेंगे इनके बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको बोलते हैं बोथ, सेवरल या वेरियस। इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। अगर आपको पता होगा, नहीं आता होगा तो जो हर जगह यूज मिलता है तो वहाँ पे आपको इनका यूज अक्सर देखने को मिलता होगा। तो आज हम समझेंगे इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट। इसके देखा जाए तो बहुत तरह हम लोग इनका यूज करते हैं, लेकिन हम इनके बारे में एक कॉन्सेप्ट आज समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इसके बाद कभी भी मिस्टेक ना करें। अगर जो ऐसे यूज, इस तरह के यूज मिलेंगे तो आप लोग इसको देखिए, लास्ट तक समझिए कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो मैं आपका दोस्त अनिल। तो आज आप मुझे चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, तो वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब समझते हैं बोथ, सेवरल, वेरियस का यूज। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। अब देखते हैं, जैसे बोल दी जाए, पहला लिखा है क्वेश्चन आपका, देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट लिखा है, ऐसा ही सेंटेंस है, दूसरा लिखा है, देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग मार्किंग जरूर करिएगा, हम सभी इनको समझेंगे एक साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल एंड सेवरल आर वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट लिखा है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल एंड सेवरल इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट लिखा है, देयर वर मैनी बॉयज इन दिस हॉस्टल एंड वेरियस वाज डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान, ठीक है, दूसरे हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा होगा, देयर वर मैनी बॉयज इन दिस हॉस्टल एंड वेरियस वर वेरी लेबोरियस, ठीक है। अब हम समझते हैं इनका यूज कैसे होगा। जब भी हम लोग बोथ, सेवरल, वेरियस का यूज एज ए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के जैसे, सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, तो वहां पे हमको जब भी वर्ब यूज करते हैं तो वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे सब्जेक्ट, इनका कई तरह यूज होता है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जब भी हम लोग यूज करेंगे, ऐसे वर्ड का यूज हम लोग जब एक सब्जेक्ट के रूप में एज ए सब्जेक्ट की जगह करेंगे, तो वहां पे इनके जगह, इनके बाद में वर्ब का यानी प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट लिखा है, जैसे लिखा है, देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें पहले लिखा है देयर आर, तो इसके हिसाब से नहीं बल्कि वेरियस के, बोथ के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारा सही है सेंटेंस। इसके बाद लिखा है बोथ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखा जाए बोथ लिखा है, लेकिन इसके बाद इज लिखा है, तो ये हमारे जो इज लगा है तो इज नहीं बल्कि आर लगाना चाहिए, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है इज, और इसके बाद अगर हम प्लूरल लगाना चाहें तो आर लगाना पड़ेगा, इसलिए ये हमारा गलत होगा। नेक्स्ट लिखा है, देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए बोथ का यूज किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है आर, ठीक है। तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो ये हमारा बोथ के हिसाब से, जैसे हमने बताया, जब भी बोथ का यूज आप लोग एज ए सब्जेक्ट की जगह करेंगे तो वहां पे आपको सेकंड यानी प्लूरल फॉर्म, वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगाना पड़ेगा, इसलिए ये करेक्ट है हमारा, ये वाला हमारा करेक्ट है। देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, करेक्ट। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल एंड सेवरल आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है उस स्कूल में है, लेकिन कई जो स्टूडेंट हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेवरल के बाद हमने प्लूरल फॉर्म का यूज किया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया है, आर का यूज किया है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमने सेवरल के बाद जैसे बताया था कि सेवरल या बोथ, इस वेरियस के बाद जब भी हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल एंड सेवरल इज ऑनेस्ट,
ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले हमें पकड़ना चाहिए, हम सबसे ज्यादा बोथ एंड सेवरल एंड वेरियस के बारे में जब हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर के बाद में इज का यूज किया है, तो यहाँ पे इस कारण हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा है देयर वर मेनी बॉयज इन दिस हॉस्टल एंड वेरियस वाज डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखा पास्ट में हमने बना दिया है इसको, तो यहाँ पे वेरियस का यूज हुआ है, लेकिन इसके बाद हमने वाज का यूज किया है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्लूरल ही आएगा। हमने इसके सब्जेक्ट की जैसा यूज किया है वेरियस का, इसलिए हमको प्लूरल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट देयर वर मेनी बॉयज इन दिस हॉस्टल एंड वेरियस वर वेरी लेबोरियस, मतलब वेरियस कई, मतलब बहुत मेहनती थे, तो यहाँ पे हमने यूज किया है, तो यहाँ पे हमने वेरियस का यूज किया है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल का यूज कर दिया है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमें कॉमन एरर में, या हम जब लिखते हैं कोई भी चीज हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं इंग्लिश में, तो हमको अक्सर मिस्टेक होता है कि इसके बाद हमें कौन से वर्ब लगाना चाहिए, प्लूरल लगाना चाहिए, सिंगुलर लगाना चाहिए, हमें कौन से कैसे यूज करना चाहिए। तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सही सीखने को मिली होंगी, तो आप लोग इसका यूज करके इन चीज़ों को सुधार सकते हैं अगर मिस्टेक करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिली होंगी। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, इस तरह के सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस सोचिए, बनाइए, और कहीं भी मिले लिखा हुआ उसे समझिए इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या इसमें मिस्टेक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जब भी देखा जाए तो कॉमन एरर अक्सर ज़्यादा आते हैं। अगर जो आपको कॉमन एरर करेक्ट करना आ गया तो समझ लीजिए आप एक दिन इंग्लिश में महान बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे सभी सोशल मीडिया मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को वहाँ तक जरूर पहुँचाइए जिसको इस तरह के वीडियो की, इस तरह के कॉन्सेप्ट की जरूरत है। थैंक यू।